जय हिंद दोस्तों। सबर और सच्चाई की सवारी अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। सबर और सच्चाई की सवारी अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में और न किसी की नजरों में। तो नमस्कार दोस्तों, चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा रीजनिंग का। तो बता देना चाहता हूं दोस्तों, रीजनिंग के अंदर आज हम करेंगे अर्थमेटिक रीजनिंग। और सबसे खास बात दोस्तों इस चैप्टर की ये है कि एक ऐसा चैप्टर है जो दोस्तों ज्यादातर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो सभी बच्चे ध्यान से क्लास लगाएंगे बेटा। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो कि सर ये डाउट है। अगर आपको लगे कि समझ में नहीं आया या कोई भी टॉपिक है दोस्तों तो आप जरूर बताओगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अर्थमेटिक रीजनिंग बहुत अच्छे तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। जैसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि एक शतरंज के खेल में, यानी कि एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया? 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रत्येक खिलाड़ी से केवल एक मैच खेलता है, तो बताएं कि कुल कितने मैच खेले गए। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपने, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा ऐसे मैं कह दूं कि कुल कितने मैच खेले गए, कुल कितने हाथ मिलाए गए, कुल कितने गिफ्ट दिए गए। इस तरह से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने याद रखना है यहां पर सिंगल बोले तो एक, और एक याद रखना आपने ऑल बोले तो सभी दोस्तों सारे। तो आपने क्वेश्चन में यही पहचान रखनी है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका सिंगल पर है, जब वो क्वेश्चन आपका किस पर है? ऑल पर है। तो अगर क्वेश्चन सिंगल पर आता है तो दोस्तों जो मैथ के अंदर हम एसएन यानी संख्याओं का योग करते हैं, तो वहां पर ये फार्मूला अप्लाई करोगे n(n-1/2). ये फार्मूला आपने याद रखना है। ये मैथ में तो काम आएगा ही आएगा और प्लस दोस्तों रीजनिंग के अंदर भी अपना रोल अदा करेगा। अगर क्वेश्चन आता है ऑल पर, तो ऑल में दोस्तों n(n-1) बस, यानी कि आपने बाय में 2 अप्लाई नहीं करना। तो ये 2 फार्मूले हैं। चाहे कितने भी क्वेश्चन आ जाएं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इनको सोल्व आउट कर सकते हो, पर करोगे वही जो क्लास को देखेगा। देखो दोस्तों, चाहे रीजनिंग है, चाहे मैथ है, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप उसको 360 डिग्री पर सीखते हो। 360 डिग्री क्या होती है? क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए तो आप वो कॉन्सेप्ट से ही सीख सकते हो। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन एक है, आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन तो एक है, लेकिन दोस्तों इसी एक ही क्वेश्चन में मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व आउट करवा दूंगा। अभी देखते रहिएगा। अब आप बताओ ये क्वेश्चन में क्या है? सिंगल, एक वाला है, लिखा हुआ है देखो, एक मैच खेलता है। जहां यहां कहेगा कि सभी मैच खेलते हैं, तो सभी मतलब ऑल वाला है। अब एन किसे कहेंगे? एन हम बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म, यानी कितने खिलाड़ी हैं, कितने व्यक्ति यानी कितने पर्सन हैं। तो यहां पर 6 खिलाड़ी हैं, तो आप एन की जगह क्या रख दोगे? 6 रख दिया। यहां पर 6 - 1 5 कर दिया और बाय 2 कर दिया। तो 2 3 जा, यानी काटोगे 3, तो आपका आंसर क्या आएगा? 15। तो आप आंसर क्या दोगे? 15। वेरी गुड बेटा, यहां पर 15 आंसर दोगे आप। तो यहां पर ध्यान देना, आपको समझ में आया क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सीखा। अभी चलते हैं सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए सभी बच्चे।
सभी बच्चे एक बिजनेस कॉन्फ्रेंसिंग में कितने व्यक्तियों ने पार्टिसिपेट किया बेटा? देखिए, एक बिजनेस कॉन्फ्रेंसिंग में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया। कितने पर्सन हैं? यहां पर 10 पर्सन हैं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से केवल एक बार, फिर वही मुद्दा, एक बार, तो एक बार वाला क्वेश्चन आया, हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? तो यहां पर याद रखना कि ये भी क्वेश्चन आपका क्या है? सिंगल पर है बेटा। किस पर है? सिंगल बोले तो एक बेटा। अनमैरिड है ये, अनमैरिड क्या कहोगे? अनमैरिड बेटा। सिंगल पर क्वेश्चन है, एक बार हाथ मिलाता है, तो क्या करोगे? सभी बच्चे बताएंगे। तो सभी बच्चे आंसर की तरफ जा रहे हैं 45। वेरी गुड बेटा, देख लेते हैं क्या करोगे। फार्मूला क्या अप्लाई करोगे? n -1/2 यानी कि हाफ कर दोगे। तो अब n क्या है? n नंबर ऑफ टर्म। n कितने हैं? 10 व्यक्ति हैं बेटा, 10। तो n की जगह 10 रख दिया, मल्टीप्लाई n-1, तो 10 में से एक गया 9 और बाय में 2 काट दीजिएगा, काटिए। 2 5 जा 10 और 9 5 45। तो बेटा आंसर क्या रहेगा? बी आंसर। तो सभी बच्चों ने बी आंसर बताया है। एक्सीलेंट बेटा, अच्छा लगा। सभी बच्चों का अंदाज अच्छा लगा। 45 आंसर बेटा। अब सभी बच्चे मुझे ये बताएं कि अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, क्या कर दूं बेटा? अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं और यहां पर लिख दूं कि दूसरे व्यक्ति से ये वाला बेटा मैं कट कर दूं और लिख दूं सभी से हाथ मिलाते हैं, यानी कि ये मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, एडिट कर दिया और क्या लिखा कि प्रत्येक व्यक्ति यानी कि सभी व्यक्ति सभी से हाथ मिलाते हैं, यानी सारे के सारे सभी से हाथ मिलाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन कौन सा बन चुका है? सभी वाला। क्या कहोगे? ऑल वाला। तो ऑल वाले में बेटा मैंने क्या बोला है? सभी बच्चे। वेरी गुड, नया अंदाज देखने को मिला कि बच्चे बता रहे हैं 90। वेरी गुड बेटा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को 2 ही टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब भी आप एग्जाम के अंदर जाओगे क्वेश्चन देखना मिलेगा आपको। क्वेश्चन अगर देखा जाए कि एक व्यक्ति का जिक्र हुआ है या सभी का, तो सभी में बेटा n-1 ये वाला फार्मूला दिमाग के अंदर बेटा फिट करके जाना सभी बच्चे। नहीं तो क्या करना बेटा? अपनी अपनी बाजुओं पर लिख कर जाना बेटा। ये वाला फार्मूला अपने अपने हाथ पर लिख के ले जाना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करोगे? n कितने हैं? अब यहां पर पर्सन 10, तो 10 इंटू अब हाफ नहीं करोगे बेटा, हाफ करोगे सिंगल वाले में। तो आपका आंसर क्या आया? 90 पर स्टे करेगा बेटा, 90। अब देखिए एग्जामिनर का रूल देखिए, उसने क्वेश्चन आंसर में 45 भी लिखा और 90 भी लिखा। अब जो बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट होगा वो 90 भी आंसर देकर आएगा बेटा। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आपके दिमाग में रूल सेट है, अगर आपको रूल का पता है कि जो रूल हमें क्या कहता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए सभी बच्चे, चलिए बेटा बताइए, सभी बच्चे बताइए, सभी बच्चे बताएंगे बेटा। क्वेश्चन की तरफ जाइए बेटा सभी बच्चे। क्वेश्चन है एक खेत बेटा, सुना होगा सभी बच्चे जानते होंगे, खेत फील्ड बेटा। खेत, एक खेत के अंदर बेटा जानवर और मजदूर
जानवर देखो बेटा, पहले क्या होता था, जानवरों से काम होता था। जैसे आपने बैल सुना होगा, पहले खेतों में जानवरों से काम होता था। और मजदूर बेटा, मजदूर यानी कि पर्सन, ये मिलके काम करते थे बेटा। आजकल का जो टेक्निकल टाइम है, मशीनरी युग है बेटा, तो ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं बेटा। तो इसको हम कहेंगे जानवरों टाइप में क्वेश्चन बेटा। तो एक खेत के अंदर क्या है, जानवर है, मजदूर है। गन्ना करने पर दोनों के सिर, अब बेटा बताओ टोटल जो सिर है वो 120 है। सभी बेटा इधर ध्यान देना, चाहे कोई जानवर है चाहे कोई इंसान है बेटा, सिर एक होता है। तो अब आप सिर को देखकर ये बता सकते हो क्या कि 120 ही होंगे। कौन, जानवर और मजदूर दोनों 120 संख्या होगी उनकी। अब क्या पैर गिन लो, उनके पैरों की संख्या 340 है, तो बताना है वहां जानवर कितने थे। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा। अब इधर ध्यान देना, अब ये इनको हम कहेंगे जानवरों वाले क्वेश्चन। तो आप क्या कहोगे, इनको क्या बोलोगे बेटा, आप इनको कहोगे 4 पैर वाले और 2 पैर वाले सवाल। क्या नाम रख दोगे बेटा, नाम रख दिया। सुना होगा गीत बेटा कि तेरा नाम रख दिया। तो बेटा नाम हमने भी रख दिया। क्या रखा, 4 पैर वाले और 2 पैर वाले सवाल। इनको आप क्या बोलोगे, जब भी 4 पैर वाले 2 पैर वाले सवाल बोलोगे। अब आप पूछोगे वाई, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा बेटा जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें एक आपको 4 पैर वाले देगा और एक बेटा 2 पैर वाले देगा। तो हमेशा याद रखिएगा। अब बताइए, अब इस क्वेश्चन में मजदूर बेटा, मजदूर बोले तो पर्सन, अब मजदूर के 2 पैर होते हैं। तो अब मैं आपसे पूछ लूं कि इस क्वेश्चन के अंदर जानवरों के कितने पैर हैं, तो बेटा बताया नहीं, आपने 4 बोलना है। क्या बोलोगे, 4 बोलोगे बेटा। सभी बच्चे, सभी बच्चे 4 बोलोगे। एक बार कमेंट करके सभी बच्चे बताएं कि अगर इसमें मजदूर के 2 पैर हैं तो जानवरों के कितने पैर होंगे बेटा। अगर जिसको समझ में आ गया तो ये जो जानवर हैं वो कितने पैर वाले हैं, तो सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताएंगे। कमेंट में बताएं बेटा सभी बच्चे 4 करके। चलिए बेटा, अब आपको बताना चाहूंगा फार्मूला, क्योंकि बेटा दुनिया फार्मूले पर चलती है। आजकल की दुनिया फार्मूले पर चलती है। कोई भी काम करना है, फार्मूला बताओ, फार्मूला बताओ। फार्मूला बोले तो कैसे सोल्व होगा, तो अब फार्मूला बताने जा रहा हूं, ध्यान देना बेटा। फार्मूला जो लगेगा उससे बेटा 4 पैर वाले जानवर निकलेंगे। हमेशा याद रखना बेटा, जो फार्मूला लगाएंगे उससे 4 पैर वाले जानवर निकलेंगे। 4 पैर वाले जानवरों का फार्मूला है। क्या फार्मूला, इधर ध्यान देना बेटा। जो आपको पैर दिए गए हो, पैर कह देते हैं, आप इनको टांगे बोल सकते हो, टांगे। जो आपको पैर दिए होंगे, टांगे दी होंगी बेटा, उनको तोड़ दो, आधी तोड़ दो बेटा, हाफ तोड़ दो, उनका हाफ कर दो और माइनस क्या कर दो बेटा, सिर घटा दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 पैर वाले जानवर का। सभी बच्चे निकाल के बताएंगे। सभी बच्चे निकाल के बताएंगे बेटा, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे बेटा। 4 पैर वाले जानवर निकालने हैं। कैसे निकलेंगे, जो उनके पैर दे रखे हैं, टांगे काट दो बेटा, उनको काट दो।
काटने का मीन आधी कर दो, आधी, और उसमें से सिर माइनस कर दो। सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे बताएंगे। राम राम बेटा, राम राम। सभी बच्चे बताएंगे क्या आएगा। कितने टांगे हैं उनकी बेटा? 340 टांगे हैं। 340 टांगों का आधा कर दो, कितनी रहेगी बेटा? 340 टांगों को तोड़ दो आधी, उसमें से कितनी बचगी बेटा? 170 बचगी, और उसमें से सिर माइनस कर दो। सिर कितने हैं? 120। तो आंसर क्या आ गया? 50 आंसर आ गया आपका। 50 आंसर आएगा बेटा। 50 आएगा। 50 50 बेटा, 50। सभी बच्चों को बेटा समझ में आ गया तो लाइक ठोक दीजिएगा बेटा। सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं कि समझ में आ गया। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। सभी बच्चे बताएंगे बेटा जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन है बेटा, अब आ गए लड़के। लड़के बोले तो बेटा बॉयज, बॉयज, और साथ में आगे बेटा डॉग्स। डॉग्स बोले तो कुत्ते बेटा, बॉयज के साथ डॉग्स। अब इधर ध्यान दो बेटा, अभी इधर सुनो। हमारा फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है कि जो आंसर आएगा वो डॉग का आएगा, डॉग्स का आएगा बेटा। क्यों आएगा? क्योंकि जो फार्मूला बना है वो 4 पैर वाले जानवरों का बना है, 4 पैर वाले जानवरों का बेटा। चार पैर वाले जानवरों का, क्योंकि बेटा 4 पैर किसके होते हैं? डॉग्स के। तो आंसर डॉग्स का ही आएगा पहले बेटा। तो कैसे निकलेगा? जो आपको पैर दिए होंगे उनको आधा कर दो, और उसमें से सिर को माइनस कर दो। तो कितने पैर हैं? कितने पैर हैं बेटा बताएंगे? 20 पैर हैं। 20 में से आधे तोड़ दो, और सिर कितने हैं? 7। तोड़ोगे 10 माइनस 7। ये लो बेटा 3 क्या आ गए? 3 आ गए डॉग्स। डॉग्स कितने आ गए? 3। अब बेटा पूछा है लड़के भी बताओ, लड़के भी बताओ। अब इधर देखो बेटा, लड़के कैसे निकलेंगे? 2 पैर वाले लड़के कैसे निकलेंगे? तो जो बेटा आपने टोटल सिर देख लो, कितने सिर हैं बेटा? टोटल सिर, टोटल 7 सिर हैं, 7। इसमें से 3 डॉग्स के सिर माइनस कर दो, तो ये 4 सिर किसके बचे? 4 सिर किसके बचे? बॉयज, बॉयज, लड़कों के। तो बेटा आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 4 लड़के और 3 कुत्ते। तो आपका आंसर सी आंसर आएगा बेटा, सी आंसर आएगा बेटा। चलिए बेटा बताइए बेटा, बताइए सभी बच्चे बताइए बेटा। लो बेटा अब आ गए खरगोश, आ गए खरगोश बेटा, खरगोश, खरगोश, और उसके साथ क्या आ गए? कबूतर बेटा, कबूतर बेटा। बेटा कबूतर के बारे में जानते होंगे सभी बच्चे। कबूतर क्या होते हैं बेटा? जो पुराने टाइम में क्या करते थे बेटा? पुराने टाइम के अंदर बेटा पैगाम लेकर आते थे। क्या लेकर आते थे? पैगाम, चिट्ठी लेकर आते थे बेटा।
पुराने टाइम में कबूतर एक बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा साधन होता था। तो बेटा चिट्ठी लेकर आते थे और हमारे तक पहुंचाते थे बेटा। ये प्यार का पैगाम लेकर आते थे बेटा कबूतर। तो पूछा क्या है, बताएं कि कबूतरों की संख्या। तो बेटा ध्यान देना, कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2। और खरगोश के कितने पैर होते हैं बेटा? 4। कितने पैर होते हैं खरगोश के? 4 पैर होते हैं। तो पहले आंसर किसका निकलेगा? फार्मूले से आंसर किसका निकलेगा? फार्मूले से आंसर खरगोश का निकलेगा। सभी बच्चे ध्यान देना, फार्मूले से आंसर खरगोश का निकलेगा, क्योंकि 4 पैर वाले जानवरों का फार्मूला अप्लाई होता है। क्या कहता है फार्मूला? फार्मूला कहता है पैरों को तोड़ के आधा कर दो और सिर को माइनस कर दो। पैरों को तोड़ के आधा कर दो और सिर को माइनस कर दो। तो पैर कितने हैं? जिनकी पैरों की संख्या 224 पैर है बेटा, 224। इसका आधा कर दो और सिर कितने हैं? 90। तो बेटा क्या करोगे? काट दो। करना क्या है? काट दो। क्या आ गया? 112 माइनस 90। तो क्या बच गया? 22। 22 बोले तो 22। तो ये 22 क्या आए हैं? खरगोश आ गए बेटा, खरगोश। कितने खरगोश हैं? 22। और पूछा क्या है? कबूतर बताओ। तो सिर कितने हैं? 90 सिर हैं। इसमें से 22 खरगोश हैं, तो बच गए कितने? 68। तो ये बेटा आपके क्या आ जाएंगे? कबूतर। कबूतर आ जाएंगे बेटा। कबूतर उड़ा दो सभी बच्चे। कबूतर आ जाएंगे बेटा, कबूतर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा। सभी बच्चे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। चलिए बेटा आपको लेकर चलते हैं चिड़ियाघर में। अब आपको दर्शन करवाएंगे जू का, चिड़ियाघर का बेटा। तो चिड़ियाघर के अंदर क्या है? चिड़ियाघर के अंदर शतुरमुर्ग बेटा। कौन कौन बताएगा कि शतुरमुर्ग क्या होता है? उसके कितने पैर होते हैं? बेटा शतुरमुर्ग सबसे बड़ा अंडा देता है बेटा। तो शतुरमुर्ग बेटा कौन बताएगा शतुरमुर्ग के कितने पैर होते हैं? शतुरमुर्ग के कितने पैर होते हैं? बताइए बेटा। जो शतुरमुर्ग होता है उसके कितने पैर होते हैं और जेब्रा के कितने पैर होते हैं? वेरी गुड बेटा। शतुरमुर्ग के 2 पैर होते हैं, 2। और जेब्रा बेटा, जेब्रा कितने पैर होते हैं बेटा? 4। तो आंसर बताइए बेटा किसका निकलेगा? आंसर बताइए बेटा। फार्मूले से आंसर किसका निकलेगा? फार्मूले से आंसर निकलेगा जेब्रा। क्योंकि फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है कि 4 पैर, जिसकी 4 टांगे हैं उसका आंसर निकालो पहले। तो 4 टांगे किसकी है? जेब्रा। और कैसे निकलेगा आंसर? जो आपको बेटा पैर दे रखे हैं, टांगे दे रखी है बेटा, टांगे, उनको तोड़ के आधा कर दो और सिर घटा दो, सिर घटा दो। पैरों को आधा कर दो, पैरों को आधा कर दो, सिर घटा दो, आंसर आ जाएगा जेब्रा। कितना आया? सभी बच्चे बताएंगे। जेब्रा टांगे कितनी है? 100।
100 टांगों को तोड़ो, आधा करो, सिर कितने हैं 40, तो 100 का आधा 50 माइनस 40। ये लो बेटा, जेबरा आ गए 10। कितने जेबरा आ गए 10। अब पूछा क्या है, शतरमुर्ग बताओ, शतरमुर्ग। तो बेटा जब 10 जेबरा आ गए, 10 जेबरा, टोटल सिर कितने हैं, टोटल बेटा 40 सिर हैं। 40 सिर में से 10 सिर जेबरा के घटा दो, तो ये 30 सिर किसके आ गए, शतरमुर्ग के बेटा, शतरमुर्ग के बेटा, शतरमुर्ग। अब कोई क्वेश्चन नहीं फंसना चाहिए बेटा, किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं फंसना चाहिए। जिसको भी बेटा दिमाग में फिट हो गया ये वाला टॉपिक और फार्मूला, अगर आपके दिमाग में फिट हो गया तो बेटा कमेंट करके जरूर बताएंगे, जिसके दिमाग में फिट हो गया। सभी बच्चे बेटा कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता दो बेटा, कमेंट बॉक्स में छोड़ देना बेटा, निकाल देंगे रास्ता उसका। चलिए बेटा सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए बेटा, आंसर दीजिए सभी बच्चे। सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आंसर बताएंगे, आंसर बताएंगे क्या आएगा, आंसर बताओ बेटा सभी बच्चे। यदि आप 291 से लेकर 300 तक, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 और 300। ये लो बेटा मैंने लिख दिया सभी संख्याओं को। क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि आप 291 से लेकर 300 तक संख्याओं को लिखें तो आप कितनी बार सम संख्या को लिखेंगे। सम संख्या क्या होती है बेटा, सम संख्या इवन नंबर, सभी बच्चे जानते होंगे इवन नंबर, सम संख्या क्या होती है। इधर देखिए बेटा, आपने सम संख्या को देखना है, तो सम संख्या बेटा कौन सी होती है, 0, 2, 4, 6, 8। अब यहां पर एक सम संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो बेटा आंसर आ जाएगा 13। क्या आंसर आ जाएगा, 13। मैं तेरा भाई, मैं तेरा भाई, W23 याद कर सकते हो बेटा। मैं तेरा मतलब M तेरा, मैं तेरा का मतलब M तेरा और M का उल्टा W23। तो यानी कि ABCD में M 13 पर होता है और W 23 नंबर पर होता है। यानी मैं तेरा M 13 W 23, तो मैं तेरा भाई W 23। ठीक है बेटा, M 13 तो आंसर भी 13 ही आएगा, मेरा नहीं आएगा, 13 ही आएगा।
बताइए बेटा सभी बच्चे, क्वेश्चन को रीड कीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन को रीड कीजिए। 11 से लेकर 50 तक, 11 से लेकर 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरह से भाग हो जाएंगी? 5 से, और कंडीशन लगी बेटा, उस संख्या के दोनों अंकों का योग कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, 5। ये वाला क्वेश्चन तो सभी बच्चे बता सकते हैं, इस क्वेश्चन को तो सभी बच्चे बता सकते हैं बिना कोई टेंशन लिए। सबका मालिक एक, सुना होगा बेटा, सबका मालिक एक, यानी कि गॉड इज वन, गॉड इज वन, तो आंसर भी बेटा 1 ही आएगा, आंसर भी 1 ही आएगा। देखिए बेटा ध्यान दो, 11 से लेकर 50 तक 5 से भाग होने वाली, 5 से भाग होने वाली, एक तो 15 होगी, 20 होगी, 25 होगी, 30 होगी, 35 होगी, 40 होगी, 45 होगी और 50 होगी। कितनी संख्याएं बेटा? 3 3 6 और 2 8। कितनी संख्या हुई बेटा? 8 संख्याएं। लेकिन उसने पूछा क्या है, जो भाई साहब हमसे क्या पूछना चाहता है, वो कहता उस संख्या के 2 अंकों का योग लो, कंडीशन भी लगा रहा है, कहता दोनों अंकों का योग भी 5 होना चाहिए। चलो भाई करते हैं इच्छा पूरी। 1 और 5 को जोड़ा 6, 2, इसको जोड़ा 7, इसको जोड़ा 3, इसको जोड़ा 8, इसको जोड़ा 4, इसको जोड़ा 9, इसको जोड़ा 5। तो बेटा एक ही वो संख्या है जिसके अंकों का योग 5 है। तो वो संख्या कौन सी है? अगर पूछा जाता तो आप कहते 50। क्या बोलते बेटा? 50।